तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो आजा भाई देखते हैं क्या करना है। इसने बोला है सीइंग द वैल्यू ऑफ डिजिट एट यूनिट प्लेस स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी स्क्वायर ऑफ अ नंबर। इसका मतलब ये है कि इन नंबर के यूनिट प्लेस पे हमें ध्यान देना है। क्या बोला है? सीइंग द वैल्यू ऑफ द डिजिट एट यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस पे इन सभी नंबर के यूनिट प्लेस पे हमें ध्यान देना है और बताना है स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी स्क्वायर ऑफ अ नंबर। यूनिट प्लेस पे जो नंबर है उसको देखकर बताना है कि इन सभी में से कौन सा ऐसा नंबर है जो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो आपको पता है और हमने बताया भी था कि ऐसा नंबर जिसकी यूनिट प्लेस पे 0 हो या तो 1 हो या तो 4 हो या 5 हो या 6 हो या तो 9 हो, इन सभी नंबर में से कोई भी नंबर किसी भी स्क्वायर नंबर की यूनिट प्लेस पे होगा, वह नंबर हमेशा परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, तो हम सीधे सीधे इन सभी के लिए एक ही बार में लिख सकते हैं। वी नो दैट the ending digit of the square of number 0, 1, 4, 5, 6 और 9 is perfect square। ठीक है, तो आपको पता है कि ऐसा नंबर जिसके स्क्वायर के एंडिंग डिजिट मतलब यूनिट प्लेस, एंडिंग डिजिट यही है ना, यूनिट प्लेस। ठीक है, सभी का यूनिट प्लेस, इसका यूनिट प्लेस 2 है, इसका 4 है यूनिट प्लेस, इसका 8 है और इसका यूनिट प्लेस 9 है। तो एंडिंग डिजिट का मतलब यूनिट प्लेस। एंडिंग डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ नंबर 0, 1, 4, 5, 6 और 9 या तो 0 हो या तो 1 हो या तो 4 हो या 5 हो या 6 हो या 9, इन सभी नंबर में से कोई भी नंबर स्क्वायर नंबर के एंडिंग डिजिट पे होगा या तो यूनिट प्लेस पे होगा, वह नंबर क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो इसमें से किस किस नंबर के यूनिट प्लेस पे इन सभी नंबर में से कौन सा है? 0 तो कहीं नहीं है, 1 है तो ये नंबर क्या है? एक परफेक्ट स्क्वायर है। और इसके बाद 4 ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, 5 नहीं है, 9 है। ठीक है, तो बस यही 3 नंबर मिला, फर्स्ट वाला, थर्ड वाला और फिफ्थ वाला। ये तीनों स्क्वायर नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है, इस परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो कौन वाला लिखेंगे? फर्स्ट वाला एक परफेक्ट स्क्वायर है, क्या है? 3051। और सेकेंड वाला क्या है? 5684। और फिफ्थ वाला क्या है? 5699। ठीक है, ये है एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, इसके अलावा ये जो नंबर बच रहा है सेकेंड वाला और ये फोर्थ वाला, ये दोनों नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे 2 है। जिस नंबर की यूनिट प्लेस पे 2 होगा वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। और इस नंबर की यूनिट प्लेस पे 8 है, ये नंबर भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर तभी होगा जब किसी भी नंबर के स्क्वायर नंबर की यूनिट प्लेस पे 0 होगा, 1 होगा, 4, 5, 6 या 9, इन सभी नंबर में से कोई भी नंबर होगा। तो आजा भाई देखते हैं क्या करना है। इसने बोला है स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल हैव 1 एट देयर यूनिट प्लेस। हमें यह बताना है कि इन नंबर्स में से ऐसा कौन नंबर है जिसका स्क्वायर करने के बाद उसके यूनिट प्लेस पे हमेशा 1 आएगा।
तो इसके लिए हमने एक स्पेशल वीडियो बनाया था जिसका टाइटल है प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर। तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, आप उसको भी देख सकते हैं ज़्यादा समझने के लिए। तो खैर इसके बारे में सीधे सीधे पढ़ते हैं। तो ऐसा नंबर जिसके यूनिट प्लेस पे 1 हो या 9 हो, दोनों में से कोई नंबर 1 हो या 9 हो, उसका स्क्वायर करने के बाद उसके यूनिट प्लेस पे हमेशा 1 आएगा। जैसे इसके यूनिट प्लेस पे क्या है, 1 है, तो अगर इसका हम स्क्वायर करेंगे तो इसके यूनिट प्लेस पे हमेशा 1 आएगा। और ये वाला थर्ड वाला है इस 139, और 139 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो इसके भी यूनिट प्लेस पे हमेशा 1 आएगा। 139 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो जो स्क्वायर होने के बाद जो आंसर आएगा उसके यूनिट प्लेस पे, मतलब इकाई के स्थान पे हमेशा 1 आएगा। और 81 वाला जो नंबर है इसका जब हम स्क्वायर करेंगे 81 का स्क्वायर, तो स्क्वायर करने के बाद इसकी यूनिट प्लेस पे जो नंबर आएगा, इसके पहले जो भी नंबर आए उसको तो हमें नहीं पता, स्क्वायर करने के बाद यूनिट प्लेस पे जो नंबर आएगा वो हमेशा 1 रहेगा। ऐसा कोई भी नंबर जिसके यूनिट प्लेस पे या तो 1 हो या तो 9 हो, उसका स्क्वायर करने के बाद हमेशा उसके यूनिट प्लेस पे हमेशा 1 आएगा। अब देखते हैं आंसर कैसे लिखेंगे। तो लिखा हुआ है द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल हैव 1 एट देयर यूनिट प्लेस। वह नंबर होगा 81 और 139 जो कि है सेकंड और थर्ड। 81 ऐसा नंबर है जिसकी यूनिट प्लेस पे 1 है, तो इसका भी स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर होने के बाद इसके यूनिट प्लेस पे 1 आएगा। और 139 इसकी यूनिट प्लेस पे 9 है, तो इसके स्क्वायर होने के बाद इसके भी यूनिट प्लेस पे हमेशा 1 आएगा। तो अभी बताइए, स्टार्टिंग में बताया भी था कि ऐसा नंबर्स जिसकी यूनिट प्लेस पे 1 हो या तो 9 हो, इसका स्क्वायर करेंगे तो हमेशा स्क्वायर होने के बाद उसके यूनिट प्लेस पे 1 आएगा। तो आजा भाई देखते हैं क्या करना है। तो इसने बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विल नॉट हैव 1 एट देयर यूनिट प्लेस। इसका मतलब ये है कि इसमें बताना है कि ये जो नंबर दिया गया है इस नंबर में से कौन सा ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करने के बाद जो आंसर आएगा, जो स्क्वायर करने के बाद जो नंबर आएगा उसके यूनिट प्लेस पे 1 नहीं होगा, ये बताना है। ठीक है, तो हमने बताया था कि ऐसा नंबर जिसके यूनिट प्लेस पे 1 और 9 हो स्क्वायर होने के पहले, ऐसा नंबर जिसके यूनिट प्लेस पे 1 और 9 हो, उस नंबर का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर होने के बाद उसकी यूनिट प्लेस पे हमेशा 1 आएगा। ठीक है, तो उस नंबर में से कौन सा नंबर हो सकता है, अगर इस पे हम ध्यान दें तो इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर करने के बाद जो नंबर आएगा उसकी यूनिट प्लेस पे 1 रहेगा, क्योंकि इसकी यूनिट प्लेस पे 1 है और इसकी यूनिट प्लेस पे 1 है, 9 है, तो इसका भी स्क्वायर करेंगे तो इसके भी यूनिट प्लेस पे 1 ही आएगा। और इसके अलावा जो नंबर बचता है उस पे हमें ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि इसमें यह पूछा गया है कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसकी यूनिट प्लेस पे 1 नहीं आएगा। हमें इस पे ध्यान नहीं देना है कि किसकी यूनिट प्लेस पे 1 आएगा, तो हमने ये सिर्फ समझने के लिए लिखा है कि इसके और इसके यूनिट प्लेस पे स्क्वायर होने के बाद 1 जरूर आएगा। इसके अलावा जो बचता है इसमें से उस नंबर का स्क्वायर करेंगे तो इसके यूनिट प्लेस पे 1 कभी नहीं आएगा। जैसे 32 का स्क्वायर करेंगे तो इसकी यूनिट प्लेस पे 1 कभी नहीं आएगा, 57 की यूनिट प्लेस पे 1 कभी नहीं आएगा और 265 की यूनिट प्लेस पे 1 कभी नहीं आएगा। जिस पे आएगा उस पे तो हमने ट्रिक लगा दिया है, बता दिया है, लेकिन ये आंसर नहीं है।
ये सिर्फ आंसर है, थर्ड ये आंसर है, क्योंकि इसने क्या बोला है, विल नॉट हैव 1 एट देयर यूनिट प्लेस। इसने पूछा है ऐसा कौन सा नंबर है इस सभी में से जिसकी यूनिट प्लेस पे 1 नहीं आएगा। रीजन भी बता दिया, और इसके लिए एक हमने स्पेशल वीडियो बनाया है इस प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर के बारे में, तो उसका लिंक इस वीडियो के लिंक में डाल देंगे, और समझना चाहते हैं तो उस वीडियो को आप जाके देख सकते हैं। तो सीधे से चलते हैं आंसर की तरफ। तो अब देखते हैं आंसर कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो आंसर में लिखेंगे द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विल नॉट हैव 1 एट देयर यूनिट प्लेस। तो हमें बताना है कि ऐसा कौन सा नंबर है इसमें से जिसके यूनिट प्लेस पे स्क्वायर करने के बाद 1 नहीं आएगा। तो हमने बता दिया था कि इसके स्क्वायर करने के बाद यूनिट प्लेस पे 1 जरूर आएगा। इसको भी बता दिया था कि यूनिट प्लेस पे 1 जरूर आएगा, क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे 1 है और 9 है। तो 1 और 9 ऐसा नंबर जिसके यूनिट प्लेस पे 1 और 9 होता है, तो स्क्वायर करने के बाद भी उसके यूनिट प्लेस पे 1 ही आता है। 9 होगा फिर भी 1 आएगा यूनिट प्लेस पे, 1 होगा फिर भी स्क्वायर करने के बाद यूनिट प्लेस पे 1 आएगा। तो हमें तो ये आंसर नहीं लिखना है, ये जो बचा हुआ ये है इसका आंसर। क्यों? क्योंकि इसने पूछा है कि विल नॉट हैव 1 देयर यूनिट प्लेस। ऐसा कौन सा नंबर है जिसकी यूनिट प्लेस पे 1 नहीं आएगा। तो बचा हुआ जो है वही होगा, ठीक है। तो कौन सा है? फर्स्ट वाला है 32 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट प्लेस पे 1 नहीं आएगा। और सेकंड वाला है, सेकंड वाला भी जो है 57 का स्क्वायर करेंगे तो उसकी यूनिट प्लेस पे भी 1 नहीं आएगा। और क्या है? फिफ्थ वाला है, फिफ्थ वाला का स्क्वायर करेंगे इसके भी यूनिट प्लेस पे भी 1 नहीं आएगा, ठीक है। तो ये है इसका आंसर, देख लीजिए। तो आजा भाई देखते हैं क्या करना है। तो इसमें बोला गया है स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल नॉट हैव 6 एट देयर यूनिट प्लेस। इसका मतलब यह है कि इन सभी नंबरों में से ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर करने के बाद उसकी यूनिट प्लेस पे 6 नहीं आएगा। तो इसको समझने के लिए हमें ध्यान देना होगा उसकी यूनिट प्लेस पे। तो यहां जो है इसके पास है यूनिट प्लेस पे 4 और इसकी यूनिट प्लेस पे है 6। तो हम बता दें कि ऐसा नंबर जिसकी यूनिट प्लेस पे 4 होगा या तो यूनिट प्लेस पे 6 होगा, इन दोनों में से 4 या 6 में से कोई भी नंबर किसी नंबर की यूनिट प्लेस पे होगा, तो उसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो उसकी यूनिट प्लेस पे हमेशा 6 आएगा। चाहे उसकी यूनिट प्लेस पे 4 हो फिर भी स्क्वायर करने के बाद उसकी यूनिट प्लेस पे 6 आएगा, या तो उसकी यूनिट प्लेस पे 6 है तो फिर भी स्क्वायर होने के बाद उसकी यूनिट प्लेस पे 6 आएगा। लेकिन इस क्वेश्चन का ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। ये तो इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो जरूर यूनिट प्लेस पे 6 आएगा ही। तो हमें कौन सा नंबर लेना है? ऐसा नंबर लिखना है जिसका स्क्वायर करने के बाद उसकी यूनिट प्लेस पे 6 ना आए। तो इन दोनों के यूनिट प्लेस पे 6 जरूर आएगा, और इसके अलावा जो नंबर बचता है उसका स्क्वायर करेंगे तो उसके यूनिट प्लेस पे 6 कभी नहीं आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट वाला, सेकेंड वाला और फिफ्थ वाला, इन तीनों के यूनिट प्लेस पे स्क्वायर करने के बाद यूनिट प्लेस पे 6 नहीं आएगा। तो इसके लिए हमने एक स्पेशल वीडियो बना दिया है, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, उसको भी देख लेंगे आप, तो और थोड़ा से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उस वीडियो का नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर, ठीक है। तो उसको देख लीजिएगा। अब सीधे सीधे चलते हैं आंसर की तरफ। तो अब हम देखेंगे आंसर को कैसे लिखना है। तो यहां लिखेंगे द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विल नॉट हैव 6 एट देयर यूनिट प्लेस। तो वह नंबर होगा 35 फर्स्ट वाला, और सेकंड वाला 23, ठीक है, और लास्ट में है फिफ्थ वाला। ये तीनों ऐसा नंबर है
जिसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर होने के बाद इसकी यूनिट प्लेस पे कभी भी 6 नहीं आएगा। हमने बता भी दिया है कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसके यूनिट प्लेस पे 6 आएगा, तो ये इसको इसके यूनिट प्लेस पे 6 आएगा, और इसके अलावा जो नंबर बचता है इसकी यूनिट प्लेस पे 6 नहीं आएगा। ऐसा नंबर जिसके यूनिट प्लेस पे 4 होगा या तो उसके यूनिट प्लेस पे 6 होगा, उन सभी नंबर का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हमेशा उसके यूनिट प्लेस पे 6 आएगा। लेकिन ये दोनों आंसर नहीं है, इसमें हमें बताना था कि किसकी यूनिट प्लेस पे 6 नहीं आएगा। तो ये जो बचा हुआ है इसकी यूनिट प्लेस पे 6 कभी नहीं आएगा। ठीक है, तो अब भाई आंसर देख लीजिए। तो आजा भाई देखते हैं क्या करना है। तो इसने बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल हैव 6 एट देयर यूनिट प्लेस। तो इसमें बताना है कि इन सभी नंबर्स में से ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर करने के बाद उसके यूनिट प्लेस पे 6 आएगा। तो इसके पहले वीडियो में, इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी बताया था कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसके यूनिट प्लेस पे 6 आएगा हमेशा। तो देख लेते हैं, ऐसा नंबर जिसके यूनिट प्लेस पे 4 होगा या उसकी यूनिट प्लेस पे 6 होगा, उस नंबर का स्क्वायर करेंगे तो हमेशा स्क्वायर होने के बाद भी उसकी यूनिट प्लेस पे हमेशा 6 आएगा। ऐसा नंबर जिसकी यूनिट प्लेस पे 4 है, 34 की यूनिट प्लेस पे 4 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर 4 है फिर भी यूनिट प्लेस पे 6 आएगा। 26 इसकी यूनिट प्लेस पे 6 है, इसका स्क्वायर करेंगे फिर भी इसके यूनिट प्लेस पे 6 ही आएगा। तो 4 हो चाहे 6 हो, अगर उन सभी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो इसकी यूनिट प्लेस पे हमेशा 6 आएगा। और इसके लिए हमने एक स्पेशल वीडियो भी बनाया है जिसका नाम है इस प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर। तो उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप उसे देख भी सकते हैं और अच्छे से और समझ में आ जाएगा। तो बता दिया है, ऐसा नंबर जिसकी यूनिट प्लेस पे 4 हो या तो जिसकी यूनिट प्लेस पे 6 हो, दोनों में से कोई भी नंबर हो, ऐसा नंबर उसका स्क्वायर करने के बाद भी उसकी यूनिट प्लेस पे हमेशा 6 आएगा। तो अब देखते हैं आंसर कैसे लिखना है। तो लिखेंगे द फॉलोइंग नंबर्स हैव 6 एट देयर यूनिट प्लेस इज, एक 26 होगा फर्स्ट वाला, 26 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो यूनिट प्लेस पे 6 आएगा। और ये है थर्ड वाला 34, इसका स्क्वायर करेंगे फिर भी इसकी यूनिट प्लेस पे 6 आएगा। और एक ये लास्ट 5 वाला, इसकी यूनिट प्लेस पे भी 6 आएगा स्क्वायर करने के बाद, क्योंकि इसकी यूनिट प्लेस पे 4 है। तो 5 244, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो इसके भी यूनिट प्लेस पे 6 आएगा। ऐसा नंबर जिसकी यूनिट प्लेस पे 6 रहेगा, स्क्वायर करने के बाद फिर भी 6 आएगा। ऐसा नंबर जिसकी यूनिट प्लेस पे 4 रहेगा तो स्क्वायर करने के बाद उसकी यूनिट प्लेस पे हमेशा 6 आएगा। 4 रहेगा फिर भी 6 आएगा। ऐसा नंबर जिसकी यूनिट प्लेस पे 6 है या 4 है, दोनों में से कोई भी नंबर हो, तो या तो 4 हो या तो 6 हो, उन नंबर का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करने के बाद उसकी यूनिट प्लेस पे हमेशा 6 आएगा। तो आजा भाई देखते हैं क्या करना है। तो इसने बोला है इफ द नंबर एंड्स विथ 3 0 हाउ मेनी जीरो विल इट स्क्वायर हैव। इसका मतलब अब समझते हैं। इसने बोला है इफ अ नंबर, कोई नंबर जो है एंड्स मतलब खत्म होता है विथ 3 0, 3 0 के साथ कोई नंबर खत्म होता है, ठीक है, एंड्स विथ 3 0 हाउ मेनी जीरो विल इट स्क्वायर हैव। तो इसके स्क्वायर का कितना जीरो होगा। जैसे कोई हम नंबर ले लेते हैं 2, ठीक है, और उसका जो है 3 0 से इसको एंड करते हैं, ठीक है, एंड्स विथ 3 0, ठीक है, 2 है उसके पीछे 3 0 है। अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये कितनी जीरो से खत्म होगा। अभी तो 3 0 से खत्म हो रहा है ना, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, स्क्वायर हो जाएगा दुगना हो जाएगा, 3 0 था
हो जाएगा 60, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 60 हो जाएगा स्क्वायर होने के बाद। मतलब ये कि अगर इन जीरो को हम n माने तो ये जो स्क्वायर होने के बाद जो जीरो होगा 2n हो जाएगा, ठीक है। अगर पूरे को n माने स्क्वायर होने के बाद 2n हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई नंबर है, अगर वो उसके पास 1 जीरो है तो स्क्वायर होने के बाद जीरो कितना हो जाएगा, दुगना जीरो। एक का कितना होता है दुगना, 2 होता है, तो 2 2 जा 4, ठीक है। और कोई नंबर है 3 और इसके पास है 2 जीरो, ये स्क्वायर होगा तो इसके पास ये 0 2 है, तो अगर इसको n मान लिया जाए तो जीरो कितना हो जाएगा, 2n हो जाएगा, मतलब 2 गुना, ठीक है। तो 2 का 2 गुना कितना होता है, 4 जीरो, 3 का 9 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। तो यही होता है। इसी तरीके से इसने बोला है कि अगर किसी नंबर के पास 3 जीरो से एंड हो रहा है कोई नंबर, तो स्क्वायर होने के बाद उसके पास कितने जीरो होंगे, 6 जीरो हो जाएंगे भाई, 2n जीरो हो जाएंगे। मतलब बात तो समझ लिए, अब समझते हैं आंसर कैसे लिखेंगे। तो लिखेंगे अ नंबर एंड्स with 3 जीरो then its square will have 3 into 2 जीरो। 3 जीरो से अगर खत्म हो रहा है कोई नंबर तो उस नंबर का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो उसके स्क्वायर होने के बाद जो जीरो का जो नंबर्स होगा दुगना हो जाएगा। अगर 3 जीरो थे तो इसका स्क्वायर होने के बाद 6 जीरो हो जाएंगे। कितने जीरो, 6 जीरो, ठीक है। 1 2 3 4 5 6। अगर 1 रहा तो इसका स्क्वायर होने के बाद इतना जीरो हो जाएगा, 1 तो इतना 6 जीरो रहेगा। अगर यहाँ 2 होता तो 2 2 से यहाँ 4 हो जाते, स्क्वायर होने के बाद जीरो समय यहाँ मतलब है ना, तो 4 जीरो हो जाते। 4 जीरो नहीं, 6 जीरो हमेशा रहते, दुगुना हो जाता। अगर यहाँ 5 होता तो यहाँ 25 हो जाता, 3 जीरो है तो 6 जीरो हो जाता। अगर यहाँ 6 है तो यहाँ 36 होता, 3 जीरो है तो दोगुना जीरो हो जाता। बस यही होता, और क्या होता है, ठीक है। जीरो कितना हो जाते स्क्वायर होने के बाद, 2 गुना हो जाते। अगर पहले n था तो दूसरी बार में क्या हो जाएगा, 2n हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं। तो पहले क्या है, पहले 3 जीरो था तो कितना हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा, 2n हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6 जीरो हो जाएगा, ठीक है, 6 जीरो, ठीक है। तो ये है इसका आंसर। इस तरीके से भी समझ में आएगा। 3 जीरो रहेगा तो स्क्वायर होने के बाद 6 जीरो हो जाएगा, n रहेगा तो दुगुना हो जाएगा, 2n हो जाएगा। तो 3 जीरो इसमें दिया गया है तो दुगुना होगा, 3 2 जा 6 जीरो हो जाएगा, ठीक है। और भाई देखते हैं क्या करना है। तो इसने बोला है इफ द स्क्वायर ऑफ द नंबर एंड्स विथ 10 जीरोज हाउ मैनी जीरोज विल द नंबर हैव। इसका मतलब ये है कि कोई नंबर है जो पहले से ही स्क्वायर हो चुका है, उसके पास 10 जीरो है, एंड्स विथ 10 जीरो, एंड्स विथ 10 जीरो, ठीक है। वो उसके पास 10 जीरो है, स्क्वायर होने के बाद 10 जीरो है। फिर इसने पूछा है स्क्वायर होने के पहले इसके पास कितने जीरो थे। तो इसको समझने के लिए हमें ध्यान देना होगा इसके पहले वाले क्वेश्चन पे। ये है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने बताया था कि कोई नंबर जो है अगर उसके पास n जीरो है तो स्क्वायर होने के बाद उसके पास 2n जीरो हो जाएंगे। 2n का मतलब दुगने n, मतलब दुगना जीरो हो जाएगा। उसके पास अगर 2 जीरो है तो दुगना मतलब 4 जीरो हो जाएगा स्क्वायर होने के बाद। उसके पास 3 जीरो है तो स्क्वायर होने के बाद दुगना हो जाएगा 6 जीरो। अगर उसके पास 5 जीरो है स्क्वायर होने के बाद दुगना हो जाएगा 10 जीरो हो जाएगा। इसी तरीके से इस क्वेश्चन में स्क्वायर होने के बाद यहाँ पहले कितने जीरो हैं, 10 जीरो है, तो स्क्वायर होने के पहले इसके पास 5 जीरो होंगे। भाई 10 जीरो है, अरे मान लीजिए अगर पहले अगर किसी नंबर के पास कितने जीरो थे, 5 जीरो, ठीक है। किसी नंबर के पास कितने जीरो, 1 2 3 2 5 जीरो थे, मान लीजिए 1 है, ठीक है, इसके आगे 5 जीरो है। स्क्वायर होने के बाद इसके आगे कितने जीरो हो जाएंगे, 10 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 3 6 3 9 1 10, ठीक है।
तो स्क्वायर होने के बाद कितने जीरो, 10 जीरो हो जाएंगे, और स्क्वायर होने के पहले कितने जीरो थे, 5। तो अगर पहले 5 थे तो दो कितना हो जाएंगे, 10, दुगना हो जाएगा तो 10 जीरो हो जाएगा। अगर 6 जीरो है तो दुगना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अगर 3 जीरो है, 3 का दुगना कितना होता है, 6 होता है, इतने जीरो हो जाएंगे। मतलब तो ये बताया गया था इसके पहले वाले क्वेश्चन में, ठीक है। तो अब हमें ध्यान देना है इस क्वेश्चन पे। इसके पास कितने जीरो हैं, 10 जीरो। जब 5 का दुगना 10 हो जाता था, 6 का दुगना कितना, 12 हो जाता था। लेकिन इसमें उल्टा है, इसमें पहले बोला गया है 10 जीरो हैं, ठीक है। 3 3 6 3 2 5 1 6 1 7 8 9 10। जब इसके पास इतने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जीरो हैं इसके पास। तो भैया 10 जीरो है तो इसके स्क्वायर हो जाने के बाद 10 जीरो है, स्क्वायर होने के पहले 5 जीरो रहे होंगे भाई, आधे ही रहेंगे ना, 1 2 3 4 5। इसी तरीके से अगर 10 जीरो है तो 10 का आधा कितना होता है, 5 होता है, ठीक है। तो यही बताना है इस वाले क्वेश्चन में। तो अब देखते हैं आंसर कैसे लिखेंगे। अभी तक तो समझ लिया कितने जीरो होंगे, अब समझते हैं लिखेंगे कैसे। तो लिखा गया है इफ स्क्वायर ऑफ द नंबर हैव 2n जीरो, बताया था, एट देयर एंड्स देन द नंबर्स विल हैव n जीरो। भैया अगर दुगने जीरो हैं तो इसके पहले कितने जीरो थे, n जीरो थे। 2n जीरो थे तो n जीरो हो जाएंगे। अगर 10 जीरो थे तो 5 जीरो हो जाएंगे। 6 जीरो है तो 3 जीरो हो जाएंगे। अगर 12 जीरो है, 12 जीरो है तो 6 जीरो हो जाएंगे। इस तरीके से आधे जीरो हो जाएंगे। स्क्वायर के बाद दुगना हो जाते थे, स्क्वायर के पहले उसके दुगना का आधा हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ लिखा गया है इफ द स्क्वायर ऑफ द नंबर ऑफ अ नंबर 2n जीरो एट देयर एंड्स देन द नंबर्स विल हैव 2n जीरो, और देन द नंबर्स ऑफ जीरो विल हैव 10/2। 10/2 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5। इसका मतलब ये है कि 10 जीरो थे तो उसके आधे हो जाएंगे, 5 जीरो हो जाएंगे, ठीक है। तो देख लीजिए, तो आ जाओ भाई देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो इसने बोला है इज इट पॉसिबल फॉर द स्क्वायर ऑफ अ नंबर टू एंड्स विथ 5 जीरोस, गिव रीजन। तो इसका मतलब ये है, ये पूछ रहा है कि कोई नंबर, इज इट पॉसिबल, क्या यह संभव है कि फॉर द स्क्वायर ऑफ अ नंबर, कोई स्क्वायर नंबर है, टू एंड्स विथ 5 जीरो, कोई नंबर स्क्वायर होने के बाद 5 जीरो से खत्म हो सकता है? नहीं भाई, नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। 5 जीरो से कोई भी नंबर स्क्वायर होने के बाद खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि जो नंबर स्क्वायर हो जाता है वो हमेशा खत्म होता है इवन डिजिट जीरो के साथ। इवन डिजिट जीरो के साथ क्या मतलब? मतलब ये है कि कोई नंबर है, अगर वह उसके पास एक और डिजिट का जीरो है, और डिजिट का जीरो मतलब अगर उसके पास 3 जीरो है, ठीक है, 3 जीरो का मतलब A1 2 3, इसके पास कितने जीरो हैं? 3 जीरो हैं, है ना। ये कौन सा है? 3 क्या है? 3 जीरो मतलब और डिजिट जीरो है, ठीक है। वो ये हमेशा जब खत्म होगा तो एक इवन डिजिट जीरो में खत्म होगा। अगर 3 है तो कितने जीरो हो जाएंगे? दुगने हो जाएंगे, 6 जीरो हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 जीरो हो गए। पहले और डिजिट जीरो था, इवन डिजिट जीरो बन गया। अगर इवन होगा फिर भी इवन डिजिट जीरो बनेगा। देखिए ये और डिजिट जीरो है तो इवन डिजिट जीरो बन गया। मान लीजिए हम 3 के पीछे 2 जीरो लगा देते हैं। 2 क्या है? 2 जीरो है ना। 2 जीरो का मतलब क्या है? एक इवन डिजिट जीरो है। स्क्वायर होने के बाद क्या हो जाएगा? 4, दुगना जीरो हो जाएगा, ठीक है, 4 जीरो। तो इवन है फिर भी इवन हो गया, ऑड था फिर भी इवन हो गया। किसी भी स्थिति में जब एंड होगा स्क्वायर होने के बाद हमेशा जीरो इवन डिजिट जीरो के साथ खत्म होगा। इवन डिजिट जीरो का क्या मतलब है भैया? इसके पास 6 जीरो है। 6 कौन सा नंबर होता है? 6 जीरो है ना टोटल। 6 कौन सा नंबर होता है? 6 एक इवन नंबर होता है। और यहां देखिए 2 जीरो थे,
ये खत्म हुआ कितने जीरो के साथ? 4 जीरो के साथ। 4 क्या है? एक इवन नंबर है, 4 इवन नंबर, 6 भी इवन नंबर। जबकि यहाँ क्या था? 3 जीरो थे। 3 क्या है? एक 3 एक ऑड नंबर है, ऑड है फिर भी इवन डिजिट जीरो के साथ खत्म हुआ। इवन है तो इवन ये 2 जीरो है, 2 क्या है? एक इवन है, तो इवन है फिर भी इवन डिजिट के साथ। मतलब ये है कि कोई भी नंबर्स हमेशा इवन डिजिट जीरो के साथ खत्म होगा, चाहे वह ऑड डिजिट जीरो था, स्क्वायर होने के पहले ऑड डिजिट जीरो था, फिर भी इवन डिजिट जीरो में खत्म होगा। इवन डिजिट जीरो था तो इवन डिजिट जीरो में खत्म होगा ही। ठीक है, तो ये कभी नहीं पॉसिबल हो सकता कि कोई नंबर स्क्वायर होने के बाद 5 जीरो के साथ खत्म हो। इसने बोला है एंड्स विथ 5 जीरो, नहीं भैया, नहीं पॉसिबल है। अब बता दिया नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है, लेकिन लिखेंगे कैसे ये आंसर, इसको देखते हैं। अब आइए देखते हैं आंसर कैसे लिखेंगे। तो लिखेंगे नो इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज द नंबर ऑफ जीरो ऑफ द स्क्वायर मस्ट बी 2n0 दैट इज, i का मतलब क्या होता है? दैट इज इवन नंबर ऑफ जीरो। इसके पहले ही बता दिया था कि कोई भी ऑड नंबर ऑफ जीरो जो रहेगा स्क्वायर होने के बाद इवन नंबर ऑफ जीरो में कन्वर्ट होगा। n जीरो है तो 2n, मतलब जीरो अगर 2 है तो दुगना जीरो हो जाएगा, ये बताया था। ठीक है, तो बस यही आंसर है, इस तरीके से आंसर को लिखेंगे। तो आइए भाई देखते हैं क्या करना है। तो बोला इसने गिव रीजन टू शो दैट नन ऑफ द नंबर्स गिवन बिलो इज परफेक्ट स्क्वायर। भैया इसका मतलब ये है कि हमें ये बताना है कि जो नंबर नीचे दिया गया है इसमें से कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसका हमें रीजन देना है, कारण बताना है। ठीक है, तो हमने इस एक्सरसाइज के लिए एक स्पेशल वीडियो बनाया था जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे। उसका नाम था प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर। उसमें भी बताया था और फिर से बता देते हैं कि क्यों कोई भी नंबर यहाँ परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। कैसे? परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे कौन कौन सा नंबर होना जरूरी है? या तो 0 होना चाहिए, 1 होना चाहिए, या 4 या 5, 0, 1, 4, 5, 6 और 9। ठीक है, इन सभी नंबर में से कोई ना कोई नंबर हर नंबर के यूनिट प्लेस पे होना चाहिए। यूनिट प्लेस पे या 0 होगा तब भी वह नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा। अगर यूनिट प्लेस पे 1 होगा फिर वह नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा, या तो 4 होगा यूनिट प्लेस पे। यूनिट प्लेस का मतलब होता है इकाई के स्थान पे। ठीक है, इकाई के स्थान पे अगर 5 होगा या तो 6 होगा या तो 9 होगा। इन सभी नंबर में से कोई भी नंबर होगा यूनिट प्लेस पे, वह नंबर हमेशा परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, 2 है भैया, यहाँ तो 2 दिया ही नहीं गया है तो ये परफेक्ट स्क्वायर कहाँ से होगा। 3 है, यहाँ भी 3 नहीं दिया गया है भैया, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए इन सभी नंबर में से कोई भी नंबर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे, स्क्वायर नंबर के यूनिट प्लेस पे होना जरूरी है। तो यूनिट प्लेस का मतलब भैया यूनिट प्लेस ये है, ये है, ये है। यूनिट प्लेस पे कोई भी नंबर इसमें से यहाँ मैच खा रहा है? नहीं हो रहा है, तो ये नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। इसके अलावा जो नंबर बचता है 0 से लेके 9 के बीच में, वह नंबर जिस स्क्वायर नंबर के यूनिट प्लेस पे होगा वह नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ये नंबर जिस नंबर की स्क्वायर नंबर के यूनिट प्लेस पे होगा वह नंबर क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर। जल्दी लिख देते भैया, स्क्वायर होगा। ठीक है, इसके अलावा 0 से 9 के बीच में जो नंबर बचेगा 0, 1, 2 बच रहा है, 3 भी बच रहा है, 4 है, 5, 6 है, 7 भी बच रहा है और 8। ये नंबर अगर होगा तो वह नंबर क्या होगा? नॉट परफेक्ट होगा, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो ये नंबर अगर यूनिट प्लेस पे होगा, इन सभी नंबर में से कोई एक नंबर यूनिट प्लेस पे अगर होगा तो वह नंबर होगा परफेक्ट स्क्वायर। इसके अलावा ये जो बचता है ये 2 होगा, फिर भी 2 है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 3 है
फिर भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 7 है फिर भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 8 है फिर भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ये नंबर अगर यूनिट प्लेस पे होगा तो ये नंबर होगा तो परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, ये जितना भी नंबर दिया गया है 0 से 9 के बीच में है। ठीक है, 0 से 9 के बीच में सब है। पूरा मसला बता दिया, कब परफेक्ट स्क्वायर होगा कब परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, दोनों बता दिया। अब देखते हैं आंसर कैसे लिखेंगे। तो लिखेंगे अ नंबर हैविंग 2, 3, 7 और 8 एट द यूनिट प्लेस इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। भैया यही लिखेंगे, इसी तरीके से लिखेंगे। ठीक है, अगर ऐसा नंबर, ऐसा स्क्वायर नंबर जिसके यूनिट प्लेस पे 0, 3, 7 या तो 8 कोई नंबर इन सभी में से होगा, किसी भी स्क्वायर नंबर के पास वह नंबर कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकता, वो कुछ ना कर सकता, वो नहीं बन सकता कभी। ठीक है, तो ऐसे ही लिखेंगे, ये भी बताया था। तो आ जाओ भाई देखते हैं क्या करना है। तो इसने बोला है स्टेट वी देयर द स्क्वायर ऑफ फॉलोइंग नंबर इट इवन और ऑड। भैया हमें बताना है कि ये इवन है या ऑड है, कौन सा इवन है कौन सा ऑड है बताना है। पर देखते ही आपको पता चल जाएगा भैया। ये है ऑड नंबर, ठीक है, ये है इवन नंबर और ये तो गदैया गोल से ही इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड पढ़े चले आ रहे हैं, हमें क्या बताना है। ये है एक इवन वाला नंबर, ये है एक ऑड वाला नंबर, बस काम खत्म। बस यही बताना था फालतू का। मतलब ये कि स्क्वायर करने के बाद भी जो ऑड है वो जो है स्क्वायर करने के बाद भी वो ऑड ही रहेगा, जो इवन है स्क्वायर करने के बाद भी वो ऑड ही रहेगा, जो इवन है इवन रहेगा, जो ऑड है ऑड रहेगा। तो आज भाई देखते हैं क्या करना है इसमें। तो इसने बोला है गिव रीजन टू शो दैट नन ऑफ द नंबर 640, 81,000 एंड 36 लाख इज अ परफेक्ट स्क्वायर। इसने ये पूछा है कि रीजन बताओ, गिव रीजन, कारण बताओ, ये जो तीनों नंबर दिया गया है 640, 81,000 एंड 36 लाख इज अ परफेक्ट स्क्वायर, नन ऑफ द नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर। इनमें से कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसका कारण बताओ। कारण क्या है ये समझिए। ये जो तीनों नंबर दिए गए हैं तीनों के पीछे क्या है, ऑड नंबर ऑफ 0 है। ये जो है पहले से ही स्क्वायर हो चुका है, पर पहले से स्क्वायर हो चुका है। स्क्वायर होने के बाद किसी भी नंबर्स में अगर ऑड नंबर ऑफ 0 है तो वह नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकता। स्क्वायर होने के पहले अगर ऑड नंबर ऑफ 0 रहेगा तो इवन में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे समझने के लिए ध्यान से देखिए, जैसे अगर कोई नंबर है 2, उसके पास 1 0 है। 1 क्या है, 1 0 का होने क्या मतलब, 1 एक ऑड नंबर होता है। अभी इसके पास ऑड नंबर ऑफ 0 है, अगर हम इसका स्क्वायर करें तो इसके पास कितने नंबर ऑफ 0 हो जाएंगे, इवन नंबर ऑफ 0 हो जाएंगे। 2 2 जा 4, 0 कितना हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। ठीक है, 2n हो जाता है, 0 के बारे में बताया था। अगर कोई नंबर है 50, मान लीजिए उसके पास 3 0 है, 5 है, 5000 है, इसके पास कितने 0 हैं, ऑड नंबर ऑफ 0 है। अभी ये जो है स्क्वायर हुआ नहीं है, अभी ये स्क्वायर हुआ नहीं है। अगर हम इसका स्क्वायर करें तो 5 5 25 होता है, और जो 0 है, 0 जो है ऑड नंबर ऑफ 0 है, इवन नंबर ऑफ 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, 3 0 का क्या मतलब है, 3 0 क्या मतलब, 3 एक ऑड नंबर है, 3 मतलब ऑड नंबर ऑफ 0 है, तो यही ऑड नंबर ऑफ 0 स्क्वायर होने के बाद 3 3 6, टोटल कितने 6 0 है। 6 0 होने क्या मतलब है, 6 एक ऑड नंबर है। तो यही इसने क्या बोला है, ध्यान से सुनिए। इसने बोला है कि ये जो नंबर दिया गया है, ये जो स्क्वायर नंबर दिया गया है, ये तीनों 640, 81,000, 36 लाख, ये तीनों नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। नहीं है भाई, नहीं है परफेक्ट स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये तो स्क्वायर तो हो चुका है, ये जो है तीनों नंबर स्क्वायर तो हो चुका है, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है, क्योंकि तीनों के पीछे जो है ऑड नंबर ऑफ 0 है। अगर मान लीजिए ये स्क्वायर नहीं हुआ होता तो उसके पीछे ऑड नंबर ऑफ 0 चलता, लेकिन स्क्वायर होने के बाद इवन नंबर ऑफ 0 जरूरी हो जाता है ना। तो ये स्क्वायर हो चुका है, तो ये जो है इम्परफेक्ट स्क्वायर, मतलब जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो,
इम्परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। अगर इसका हम स्क्वायर निकालना चाहेंगे, इसका जो है लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाएंगे तो इसके नीचे रिमाइंडर बचेगा। अगर रिमाइंडर को अगर हम हटाना चाहेंगे तो हमें जो है डेसिमल लगा के 0 बढ़ाना पड़ेगा, मतलब रिमाइंडर में कुछ न कुछ बचेगा। ये सब जितना भी नंबर है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर तब होता जब ये जो 640 है उसके पीछे जो है एक और 0 होता है, 6400 हो जाता। तो ये जो 81,000 है उसके पास 40 हो जाता, तब तो ये क्या हो जाता, तब ये जो है इसके पास 40 क्या मतलब 40 होने का मतलब है कि ये इवन नंबर ऑफ 0 है। अभी इसके पास क्या है, ऑड नंबर ऑफ 0 है। इसके पास 50 है, 50 होने का क्या मतलब है, ऑड नंबर ऑफ 0। अगर इसके पास 36 के पास 5 की जगह 60 होता, 336 होता, 6 क्या हो जाता, एक ऑड नंबर है। तो 6 ऑड नंबर है तो इसके पास 6 इवन नंबर है, सॉरी इवन नंबर है, तो ये क्या हो जाता, इवन नंबर ऑफ 0 होता। तो ये पहले से परफेक्ट स्क्वायर होता, लेकिन ऐसा है नहीं, यहाँ तीनों में ऐसा नहीं है, इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए क्या होता है, किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए जरूरी है, किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए जरूरी है कि उसके पीछे इवन नंबर ऑफ 0 हो। ठीक है, तो सीधे सीधे चलते हैं आंसर की तरफ। तो अब देखते हैं आंसर में हमें क्या लिखना है। तो हम लिखेंगे नो नंबर्स हैज एन इवन नंबर ऑफ 0। भैया बस यही लिखेंगे, बस काम खत्म, यही लिखना है। समझाया तो बहुत देर तक। इसका मतलब ये है नो नंबर हैज एन इवन नंबर ऑफ 0 का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि यहां जो नंबर दिया गया है इसमें से कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जिसके पीछे इवन नंबर ऑफ 0 हो, सबके पीछे ऑड नंबर ऑफ 0 है। 1 0 है, स्क्वायर हो चुका है फिर भी 1 0 है, ये परफेक्ट स्क्वायर तो होगा नहीं। 3 0 है, 3 एक ऑड नंबर है तो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा नहीं। 5 0 है, 5 एक ऑड नंबर है तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो पाएगा। अगर सभी के पीछे इवन नंबर ऑफ 0 होता तो ये सभी नंबर्स क्या हो जाते, परफेक्ट स्क्वायर होते, लेकिन नहीं है। नो नंबर हैज एन इवन नंबर ऑफ 0, किसी भी नंबर के पास इवन नंबर ऑफ 0 नहीं है, सबके पास ऑड नंबर ऑफ 0 है, इसलिए कोई भी नंबर इसमें से परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो आ जाओ भाई सॉल्व करते हैं, देखते क्या करना है, इवेल्युएट करना है। और यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है 37 का स्क्वायर माइनस 36 का स्क्वायर, और सेकंड वाले में हर सभी क्वेश्चन एक ही तरीके का है, हर जगह बीच में माइनस है और यहाँ जो है 36 है 37, एक यहाँ एक नंबर ज़्यादा है और यहाँ एक नंबर यहाँ कम, एक नंबर ज़्यादा 85 है, एक नंबर यहाँ कम 84 का स्क्वायर है, और 101 का स्क्वायर, फिर एक नंबर कम 100 का स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन है। और इस तरीके के क्वेश्चन के लिए हमने एक फार्मूला बताया था जो कि इस एक्सरसाइज का जो है इंट्रोडक्शन वीडियो था, जिसका नाम था स्क्वायर प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर। तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप देख सकते हैं। तो सीधे सीधे चलते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो इसके लिए हमने फार्मूला बताया था n+1 का होल स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर, और इसके लिए क्या हमने जो है इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, n+1 + n ये आएगा। ठीक है, यहां माइनस रहेगा। ठीक है, n+1 का होल स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर इक्वल टू n+1 + n, ये वाला फार्मूला बताया था। और इस तरीके क्वेश्चन के लिए जो है यही फार्मूला काफी है। ठीक है, तो आप ऐसे समझेंगे कैसे, जैसे ये वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, 37 का स्क्वायर है माइनस 36 का स्क्वायर है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अगर इस पे ध्यान देंगे, इस पे 36 है ये, और इस पे ध्यान देंगे तो ये क्या है 37 है। तो ये इस वाले फार्मूले के हिसाब से अगर आप ध्यान देंगे, अगर इसको n मान लिया जाए, क्या n मान लिया जाए तो n है, और दूसरा वाला क्या है n+1 है, तो n+1 का मतलब क्या है, ये इससे एक ज्यादा है, मतलब कि +1 है n है। ठीक है, n+1 मतलब n के जगह क्या है 36 है, +1 मतलब 1, 36 और 1 कितना हो गया 37 का स्क्वायर हो गया। तो इस तरीके से ये फार्मूला क्या बना, n+1 का स्क्वायर, यहाँ माइनस है, यहाँ
n का स्क्वायर, ये वाला फार्मूला बना एग्जैक्ट इस तरीके से बन रहा है ना, बस यही वाला सिस्टम ये है, ठीक है। तो इसको हम जो है इस फार्मूले से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और फार्मूला तो समझ में आ गया होगा, अब सीधे सीधे सॉल्व करते हैं फर्स्ट वाले क्वेश्चन को, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, 37 का स्क्वायर माइनस 36 का स्क्वायर, ठीक है। फार्मूला भी समझा दिया कैसे है, कैसे हुआ है, ठीक है। तो और इस वाले फार्मूले को जब हम सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं n+1 + n, ठीक है। तो n+1 यहाँ कौन सा है, ये वाला है n+1। n+1 का मतलब क्या है, 36 + 1 कितना होता है 37, 36 + 1 कितना होता है 37। n के जगह क्या है 36 है, और यहां भी n+1 है, मतलब 36 + 1 मतलब 37। तो ये है n+1, ये है n, ठीक है। तो इस वाले फार्मूले के हिसाब से यहां स्क्वायर लगा देते हैं, इसके ऊपर स्क्वायर लगा है, ये इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा है, बीच में माइनस है, ठीक है। इस वाले फार्मूले के हिसाब से इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो सीधे सीधे लिख सकते हैं, n+1 पहले लिखते हैं, n+1 ये मतलब 37 है, 37 लिख दिया +1, n+1 है, n+1 पहले से ही है ना, हाँ 37 ये हो गया। n+1 के जगह क्या है, n+1 के जगह 37 है, और दूसरा क्या है, दूसरा है n के जगह क्या है 36 है, और इसको ऐड कर देंगे आ जाएगा आंसर। इसको सॉल्व करेंगे, ये वाला फार्मूला बनेगा, ये जितना भी स्क्वायर है ये हट जाएगा, और ये जो माइनस के जगह प्लस वाला सिंबल हो जाएगा, n+1 + n हो जाएगा। तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। और इस तरह जैसे आप एक रूल होता है, जैसे कि इसका स्क्वायर करते फिर -36 का स्क्वायर करते, इस तरीके से तो टाइम ज्यादा लगता, ठीक है। तो इस तरीके क्वेश्चन के लिए जहां माइनस हो और दोनों का स्क्वायर हो, जहां n हो पहला और एक n+1 हो, उस दोनों इन तरीके क्वेश्चन के लिए ये वाला फार्मूला सही रहेगा। तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं, क्या होता है 7 6 कितना होता है 13 हो गया, 1 बचा हुआ है, 3 3 6 1 7 क्या हो गया 73, ठीक है। 7 6 13 1 हो गया, 3 3 6 1 7 हो गया, ठीक है 73, ये है इसका आंसर। इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। अब सेकंड वाला, ठीक है, फार्मूला तो समझा दिया है, समझाने की ज्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, 85 का स्क्वायर लिखा हुआ है -84 का स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसी तरीके से ये वाला एग्जैक्ट इसके तरीके से, ये n है, ये एक ज्यादा है n+1 मतलब 84 + 1 85 का स्क्वायर, ठीक है। तो n+1 की जगह क्या है 85 है ना, और प्लस n की जगह क्या है 84 है, बस n+1 लिख दिया, n हो गया 84 हो गया। इसको ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, 8 5 4 9 हो गया, 8 8 16 हो गया, क्या हो गया 169 हो गया, ठीक है, हो गया ना। अब 5 4 9 हो गया, 8 8 16, ठीक है 169। इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अभी तो जब बता रहे हैं तो टाइम ज्यादा लग रहा था, लेकिन इस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं तो तुरंत होगा। मिटा दिया यार, क्या लिखे n+1 का स्क्वायर -n का स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके से है। अब हम सॉल्व करते हैं ये इस वाले क्वेश्चन को, 101 है ना, 101 का स्क्वायर -100 का स्क्वायर है ना। अब क्या करें, अब ये है n+1, n+1 का मतलब क्या है 101 है ना, n+1 मतलब कि n से एक ज्यादा 101, 100 + 1 तो 101 का हो गया, और प्लस n के जगह क्या है 100 है, बस ऐड कर दिया, क्या हो जाएगा 100 और 1 कितना हो गया 201 हो गया, ठीक है 201। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये है इसका आंसर।